हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएमसी कॉन्सेप्ट का जो फर्स्ट लेक्चर है ना, मैपिंग स्ट्रक्चर। देखो यार, जो एसएमसी कॉन्सेप्ट है ना वो काफी ज्यादा पॉपुलर है इसके टाइम में। एसएमसी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होना। एसएमसी की फुल फॉर्म होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो इस वाली जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम होता है ना, जो ऑपरेटर लोग होते हैं ना, जो स्मार्ट मनी होता है ना, उसके काम करने के तरीके को ना फॉलो करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट लेक्चर होता है ना कि यार एसएमसी एसएमसी यानी स्मार्ट मनी के हिसाब से ना मैपिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, यानी मार्केट का ट्रेंड होता है ना वो किस तरह से होता है, वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, ये चीज है वो मैपिंग स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस यहाँ पर नाम का है ना, नाम देखकर आप कंफ्यूज मत होना कि यार यहाँ पे नाम अच्छे अच्छे है तो यार ये क्या होगा, ये चीज है वो क्या होगा। जो बेसिक प्राइस एक्शन है ना वही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, बस थोड़ा सा इसका विकसित रूप ना आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राइस होता है ना इस तरह से यहाँ से मूव करता है एंड इस जगह पर आता है, एंड इस जगह पे आने के बाद प्राइस है ना अपना यहाँ पर इस जगह पर हाई लगाता है, एंड प्राइस है ना वापस है ना थोड़ा डाउन आता है, एंड उसके बाद में प्राइस है ना यहाँ से मूव करता है एंड अपना जो पहले वाला हाई था ना ये वाला, इसको यहाँ पर क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ओके, एंड ब्रेक करके प्राइस ने अप साइड में चला जाता है। तो ये यहाँ पर जब अपने हाई को ब्रेक करते हैं ना तो इस वाले को हम बोलते हैं बोस, BOS। इसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अपने हाई को यहाँ पर जो इसने हाई बना रखा था ना यहाँ पर, इसको क्या कर दिया प्राइस ने, यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो इसको हम मार्क करेंगे बॉस। ओके, अब प्राइस क्या करता है, वापस इसी कंडीशन में अप जाता है एंड वापस थोड़ा प्राइस यहाँ से डाउन आता है एंड वापस प्राइस अप साइड में निकल जाता है। एंड वहाँ यहाँ पर भी प्राइस ने ना सेम चीज यही की है कि प्राइस ने यहाँ पर भी जो अपना जो हाई बनाया था ना इस वाले हाई को यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो इस वाली कंडीशन में जो हमने यहाँ पर बॉस मार्क कर रखा था ना वो कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से ये अपना जो लो होता है ये हाई होता है, ये लोअर लो होता है, ये हायर हाई होता है, ये लोअर, ये हाई लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर होता है क्या है ना कि प्राइस जैसे यहाँ पर लो बना के, ठीक है, लोअर लो बना के प्राइस क्या कर रहा है, इस जगह पर प्राइस लोअर लो बना के ना अपने जो हाई था ना इसको यहाँ पर क्या कर दे रहा है, प्राइस ब्रेक कर दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो ब्रेक कर दे रहा है ना इसको हम बोलते हैं बॉस, BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ एक स्ट्रक्चर का, जो पहले हाई बना रखा था ना उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इस वाली कंडीशन में हम इसको बोलते हैं BOS। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी प्राइस है ना यहाँ से अप साइड में मूव करता है, यहाँ पर हाई लगाया ना, प्राइस वापस डाउन आता है ना एंड प्राइस वापस अप जाता है ना, तो ये तो हमारा बॉस हो गया ना। पर ये हमारा बॉस है ना तभी कंसिडर होगा जब प्राइस है ना जिसने ये इतना मूव किया ना, यहाँ पे जैसे प्राइस है ना, यहाँ पर प्राइस जितना मूव किया ना उसका प्राइस है ना वापिस 50 से 60% है ना इसका वापस प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। एंड उसके बाद में ये जाकर यहाँ पर जाकर इसको ब्रेक कर देगा ना, इसके हाई को यहाँ पर क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा ना, तो हमारा यहाँ पर बॉस है वो कंसिडर होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यार प्राइस है ना यहाँ से 0 रुपए से स्टार्ट होकर 20 रुपए तक आता है, तो प्राइस है ना कम से कम वापिस है ना 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए यहाँ तक जाना इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्राइस है ना क्या कर रहा है कि प्राइस है ना 17 रुपए यहाँ पर जाके यहाँ से ब्रेक कर देता है ना, अपने हाई इस वाले हाई को ब्रेक कर दे रहे हैं ना, तो इस वाली कंडीशन में ये हमारा बॉस है ना वो यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। अब होता है क्या ना, कभी कभार है ना प्राइस क्या करता है ना, रिटेलर लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ना फेक ब्रेकआउट करवा देता है। जैसे यहाँ से हुआ, अब प्राइस ने यहाँ से क्या कर दिया, ब्रेक करा दिया। अब एक चीज आप समझो कि यार प्राइस तो यहाँ पर आया ही नहीं, रिटेस्ट करने के लिए 50-60% नीचे आना चाहिए ना, वो आया ही नहीं। तो आप इस वाले कंडीशन में क्या होता है ना कि यहाँ से आप बोस मार कर देते हो, अब फिर होता है क्या ना, प्राइस ये वाला जो लो है ना, एंड कई लोग यहाँ पर बाय बाय करते हुए चले जाते हैं, प्राइस क्या करता है ना यहाँ पर आके वापस अप साइड में निकल जाता है। तो ये हमारा बोस यहाँ पर कंसिडर्ड होगा इस जगह पर। ओके, एंड अब देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखो बॉस है ना हम तभी यहाँ पर मानेंगे तब प्राइस है ना जैसे 10% प्राइस ने मूव किया ना तो उसका कम से कम है ना 4-5% वापस है ना रिटेस्ट करने के लिए आए एंड उसके बाद में अपने हाई को ब्रेक करे। ओके, अब जो एसएमसी मैपिंग कॉन्सेप्ट का जो सेकेंड पार्ट होता है ना वो होता है आईडीएम। आईडीएम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट, यानी कि जब प्राइस अपने इसे एक अप ट्रेंड जैसे एक अच्छा मूव देने के बाद में प्राइस जब रिटेस्ट के लिए आता है ना तो ये होता है अपना इंड्यूसमेंट।
इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट या आईडीएम आप बोल सकते हो। अब देखो ये कहां पर मार्क करना होता है आपको, प्राइस ने यहां से मूव किया एंड प्राइस यहां पर आके वापस अपने हाई को है इस जगह पर क्या कर गया, हाई को क्या कर गया, यहाँ पर प्राइस है वो अपने हाई को यहाँ पर क्या कर गया, ब्रेक कर गया। तो इस वाली कंडीशन में इसको जो प्राइस यहाँ से ब्रेक कर गया ना, तो इसका जो सबसे नीचे वाला लो होता है ना, यानी कि इससे पहले का जो लो होता है ना, इसका स्विंग लो ना, उसको हम आईडीएम मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे को एक अच्छा सा लो दिख रहा है ना, तो यहाँ पर मैं आईडीएम मार्क कर दूंगा। ओके, अब प्राइस इस तरह से चलता रहता है, प्राइस वापस गया, अब यहाँ से थोड़ा डाउन आया एंड वापस अब साइड में यहाँ से ब्रेक कर दे रहा है ना, तो इस वाली कंडीशन में अब हमारा आईडीएम है ना वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोस कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस जगह पर शिफ्ट हो गया अपना बोस, यहाँ पर बोस था ना वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया, इस जगह पर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब जो हमारा आईडीएम है ना वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर हमारा आईडीएम है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आईडीएम अपना किस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, आईडीएम अपना इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि अब इसका जो लोअर लो है ना, ये यहाँ पर हाई है ना, इसका जो लोअर लो है ना ये वाला, इसको आप आईडीएम मार्क कर देना। ओके, इसको अपना आईडीएम है वो मार्क कर देना। तो आप समझ गए होंगे कि आईडीएम एंड बोस है वो क्या होता है। अब मैं बात करने वाला हूं हमारे थर्ड टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या CHOCH की फुल फॉर्म होती है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, या कई लोग ना इसे चूच भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सिंपली जैसे प्राइस होता है ना, एक ट्रेंड के अंदर चल रहा होता है, बोस आईडीएम बनाते हुए, जैसे इस तरह से। अब प्राइस यहाँ पर देखो एक ट्रेंड के अंदर चल रहा है, पहले प्राइस ने इस जगह पर अपना बोस बनाया एंड यहाँ पर अपना आईडीएम बनाया, उसके बाद में प्राइस ने वापस इस जगह पर अपना बोस बनाया एंड इस जगह पर है अपना आईडीएम बनाया। अब प्राइस ने वापस इस जगह पर अपना बोस बनाया एंड इस जगह पर अपना क्या बनाया, आईडीएम बनाया। बट दोस्तों एक ऐसा टाइम पे आता है ना जब ये जो एक ट्रेंड चल रहा होता है ना वो क्या होता है, चेंज होता है। एंड जब ये ट्रेंड चेंज होता है ना उसको ही हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्टॉक से एक अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब प्राइस है ना, ये जो आईडीएम है ना, ये वाला आईडीएम यानी कि ये इसका लोअर लो है ना, इसको जब प्राइस यहाँ पर आकर ब्रेकआउट कर देना, इसके अबाव जब यहाँ पर आकर कैंडल है ना यहाँ पर क्लोज कर देना, तो इस वाली कंडीशन में ये जो आईडीएम था ना हमारा, ये आईडीएम ना रहकर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर CHOCH। यहाँ पर हम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। यानी कि प्राइस अप ट्रेंड में यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, तो प्राइस का जो आईडीएम है ना, अब यहाँ पे प्राइस का क्या था, आईडीएम था। अब प्राइस ने क्या किया, आईडीएम प्राइस ने हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन इस बार है ना यहाँ से डाउन ना आकर अप साइड में ना जाकर प्राइस ने इसके आईडीएम को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड था ना वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में हो गया। ठीक है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब डाउन ट्रेंड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि प्राइस है ना एक इस कंडीशन में चल रहा है, एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्राइस है ना इस वाले यहाँ पर देखो प्राइस ने एक लो लगाया, ये एंड इसके लो को जब यहाँ पर ब्रेक किया ना तो ये हमारा क्या हो गया, बोस हो गया। एंड आईडीएम कहाँ पर हो गया, आईडीएम हमारा इस जगह पर हो गया। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या लगाया, बोस लगाया। आईडीएम किस जगह पर हो गया, इस जगह पर हो गया। यहाँ पर प्राइस ने अपना क्या लगाया, बोस लगाया। आईडीएम कहाँ पर हो गया, इस जगह पर हो गया। यहाँ पर प्राइस ने क्या लगाया, बोस लगाया। आईडीएम कहाँ पर हो गया, इस जगह पर आईडीएम हो गया। अब बात समझो आप, एक ऐसा टाइम आएगा ना जब ये एक डाउन ट्रेंड है ना, चेंज तो होना ही है भाई। एक ऐसा टाइम तो आता है ना जब प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही ट्रेंड में चलता रहता है, प्राइस चेंज होता है। ओके, अब प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है, ये वाला जो इसका आईडीएम था ना इसको यहाँ से क्या कर दे रहा है, इसके बाद कैंडल क्लोज कर दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चोक हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, चोक हो गया। तो हम यहाँ पर चोक है मार्क कर देंगे। तो आप ना एसएमसी मैपिंग स्ट्रक्चर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि यार हमारे को किस तरह से मैपिंग स्ट्रक्चर करना है ना, ये सारी चीजें ना मैंने आपको बता दी। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो ना कि भाई मेरे को इस मैपिंग स्ट्रक्चर में कुछ कंफ्यूजन रह गया ना, तो आप ना मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जो नेक्स्ट वाली वीडियो बनाऊंगा ना तो उसके अंदर आपका ये जो सारा कंफ्यूजन ना वो क्लियर कर दूंगा साथ के अंदर। तो देखो आपको ना 3 चीजें इसमें ध्यान रखनी होती है। पहला हो गया बोस, एंड सेकेंड हो गया आईडीएम, एंड थर्ड हो गया
CHOCH, ठीक है, चोक हो गया, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो यार ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है। ही है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। आपको बस है ना थोड़ा ध्यान देके समझना है एंड उसके बाद में आप इजीली ना चीजों को समझ जाओगे। अगर आपको ना अच्छी तरह से मार्क करना ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप कभी भी ना लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये कभी भी मार्क मत करना। अब देखो ना, इसके हिसाब से मैं आपको एंट्री प्लान करना सिखाऊंगा कि यार आपको ना मैपिंग स्ट्रक्चर तो आपने सीख लिया कि भाई यहाँ पे इस तरह से हमें मैपिंग करनी है। अब सर इसमें ट्रेड कहाँ से प्लान करें, तो ये नेक्स्ट वाली वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को ना सही तरह से क्लियर कर लो। एंड मैं आपको बताऊं ना, आप लोअर टाइम फ्रेम में मार्क करते हो ना, जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम में जैसे मैं 5 मिनट के चार्ट के अंदर मैं ये चीजें मार्क कर रहा हूँ, बोस हो गया, आईडीएम हो गया, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें ना मैं वहां पर मार्क कर रहा हूँ। बट वहां पर ये चीजें होती ना फटाफट चेंज हो जाती है कि प्राइस ने जैसे यहाँ पर अब बोस बनाया ना, तो फटाफट से अभी से जाके यहाँ पर क्लो आईडीएम है वो यहाँ पर क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो आप क्या करो, हाई, देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा, देखो लोअर टाइम फ्रेम पे हम करते हैं, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी हम करते हैं, बट हाई टाइम फ्रेम पे आपको ये चीजें मार्क करनी है। कम से कम 30 मिनट पे आप चले जाओ, ठीक है, किसी भी स्टॉक्स में जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, 30 मिनट के अंदर आप चले जाओ एंड वहां पर आप चीजों को मार्क करो। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लोअर टाइम फ्रेम पे चीजें होती है ना, कोई भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो ना, वो इतने अच्छे वर्क नहीं करते जितने की हाई टाइम फ्रेम के करते हैं, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे आप देखो ना, कोई ट्रेंड होता है ना, वो लंबे टाइम तक चलता है, फटाफट से इतना आसानी से चेंज नहीं होता, काफी महीनों तक ट्रेंड चलता रहता है। ओके, तो आपको क्या करना है, 30 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाना है, वहां पर आपको ये सारी चीजें वो मार्क करनी है, ठीक है। मार्क करने के बाद में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके जो बाकी के जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम समझेंगे। तब तक के लिए आप इस वाले कॉन्सेप्ट को ना अच्छी तरह से क्लियर कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।